नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। मैं आज कड़ी अहमदाबाद गुजरात आया हूं, जहां पर कंपनी का नाम है नैक पैकेजिंग लिमिटेड। ये कंपनी हाल ही में अपना मेन बोर्ड पर IPO लाने वाली है। इस कंपनी में क्या बनता है, प्रमोटर्स क्या करते हैं, कौन है, ये सब से मुलाकात और बातचीत अ, अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे कराऊंगा। देखते रहिए मेरे साथ नैक पैकेजिंग की ये एक विजिट। नमस्कार, मेरे साथ हैं नैक्स पैकेजिंग लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अल्पेश जी पटेल। अल्पेश जी, मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार सबको। सर आपने हमको बुलाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। नमस्ते सर। अ, अल्पेश जी, ये बताइए, 94 में आपने जब ये फैक्ट्री डाली तो क्या माहौल था इस कंपनी में? आपने क्या सोचा? ये कंपेटिटिव प्रोडक्ट थी या ये नीड ऑफ द आवर प्रोडक्ट थी? क्या, कैसे काम ये शुरू हुआ? सर वैसे देखने जाए तो 1994 मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था, तो फैमिली में सोच रहे थे कि भाई क्या किया जाए। तो बल्क पैकेजिंग लाइक 25-30 kg 50 kg को कोई कुछ भी पैक करना होता है तो दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते थे, एक जूट बैग होता था और एक दूसरा पीपी बैग होता था, जो नॉर्मल सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, खाद ये सब पैक करने के लिए यूज होता था। तो 1994 में मैं, मेरे ब्रदर रश्मिन, प्रवीण भाई, कमलेश भाई सब ने साथ मिलके ये प्रोडक्ट को शुरू किया। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो जो हम प्रोडक्शन करते थे वो करीबन करीबन 10-12 दिन में पूरा बल्क कमोडिटी प्रोडक्ट थी ये, तो मार्केट में हम बेच देते थे। तो सेल्स में इतना कोई काम नहीं रहता था। तो मैंने तो एक्चुअली डे टू डे फैक्ट्री से ही स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में 7:45 को फैक्ट्री पहुंचना होता था, रात को 8:15 निकलना होता था। तो वहां से हमने जर्नी शुरू की। तो फिर काफी अच्छा ग्रोथ मिला हमको, बहुत कुछ हुआ। तो मेरे पास में टाइम मिल रहा था मेरे को, तो मैंने निरमा से, निरमा यूनिवर्सिटी यहाँ पे अहमदाबाद में ही है, तो निरमा से हमने MBA कर लिया मैंने। तो MBA करने के बाद 2004 में मेरे को एक रियलाइज हुआ है कि जो प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिल रहा था। क्योंकि जस्ट बैग बनाओ बेच दो, बात खत्म हो जाती थी। तो फिर वहां पे मेरे को और ब्रदर को एक थोड़ा मार्केट में गैप मिला कि भाई एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा कि अगर आपका राइस मिल है तो राइस मिल के अंदर में आप 1 kg, 2 kg, 5 kg बनाते हो, चावल पैक करते हो उसको। सेम चावल अगर आपको बड़े पैक में जाना है 25, 30, 50 kg में, तो आपके पास दो ही ऑप्शन, एक जूट बैग होता है और एक पीपी बैग होता है। तो हमको लगा कि यार ये जो छोटे पाउच वाला जो ब्रांडिंग है वो हम बड़े में क्यों नहीं लेके आ सकते। सही है। तो वहां पर हमको थोड़ा एक आइडिया क्लिक हुआ। तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसको पहले तो 50 kg स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, फिर ब्रांडिंग बढ़ानी है। तो इंडिया में अपनी कंपनी थी, तो इंडिया में अपनी फर्स्ट अमंग द फर्स्ट कंपनी जिसने प्रोडक्ट इनोवेट किया। 1.5 साल लगा हमको। तो जो फ्लेक्सिबल पाउच 1, 2, 5 kg का जो प्रिंटिंग था, वही प्रिंटिंग हम बड़े बैग में लेके आ गए। तो वहां से हमारा जर्नी फिर शुरू हो गया। तो 2006-2007 में हमको रियलाइज हुआ कि भाई अपने ये जो बैग बनाते हैं, तो पहले तो कमोडिटी था, कमोडिटी में बेचते थे, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, हर जगह पे। हमने कहा यार वहां पर ही बैग बेचने जाएंगे तो अपना काम नहीं होगा। तो हमने क्या किया, वहां से थोड़ा विजन को डाइवर्ट कर दिया कि जिसको बल्क पैकेजिंग तो करना है, मगर उसके साथ में जिसको ब्रांडिंग भी करनी है। लाइक सीमेंट बैग्स होते तो ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ रहता है, फर्टिलाइजर तो उसका नॉर्म्स और वो ब्रांड का नाम लिखा रहता है, मगर उसके कलरफुल पिक्चर्स और वो सब नहीं होते। तो वी स्टार्टेड दैट से, एंड थोड़ा सा विजन चेंज किया हमने भी, प्योरली जो कमोडिटी प्रोडक्ट को पूरा स्पेशलाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के पूरा ब्रांड के ऊपर में फोकस करना शुरू कर दिया। तो ब्रांड के साथ चलते गए। तो इंडिया में मानो कि आज की तारीख में जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, लाइक इंडिया गेट, टिल्डा, शुगर, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जो हमारे
पोर्टफोलियो में हमारे कस्टमर्स है। लोकल की बात करूँ गुजरात में तो अंगूर तुअर लक्ष्मी तुअर दे ऑल आर आवर कस्टमर्स। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जो ब्रांड्स थी, और साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट के अंदर में, ईस्ट में बाबा है, लाल बाबा है, काफी काफी कंपनीज को हमने अप्रोच करके वहां से हमने हमारा जर्नी शुरू किया। तो ये तो प्रोडक्ट इनोवेट होके दे गई। तो मेरा दूसरा पहलू है 2004 से लेके 2017 तक। तो 2004 से लेके 2017 तक कोई हमको पूछे क्या किया तो हम बोलेंगे इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। मतलब किसी की मटेरियल पैक किया हुआ है, उसको कहीं पर भी रखना है, तो उसका ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे बढ़े, वो काम हम करते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ अल्पेश भाई, आपका पीपी बैग बल्क पैकेजिंग वाला, उसको आपने सुंदर बनाया, उसको सजाया, उसमें रूप जो होते हैं 4 तरह के डाले, और वही प्रोडक्ट की सुंदरता बढ़ाकर, जो कहते हैं यूज एंड यूज बढ़ाकर, आपने एक नया पैकेज पेश किया। नया अवतार बोल सकता हूँ मैं पैकेजिंग के अंदर में। और हाँ। ये प्रोडक्ट में कैसा है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वो बहुत अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिसका हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ली है। हम्म। और जो वो सेक है जो हम पहले से करते थे उसकी स्टर्डीनेस। उसकी चीज स्ट्रेंथ लिया हमने, समझ। दोनों को मर्ज करके प्रोडक्ट को इनोवेट किया। तो फिर 2011 में एक्सपोर्ट शुरू हो गया। तो आज की तारीख में कंपनी का 56% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और पहला ही एक्सपोर्ट अपना यूएसए हो गया 2011 में। तो यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, चिली, सभी डेवलप कंट्री में अपना बैग जाना शुरू हो गया, क्योंकि ये पूरा लेबर बहुत लगते हैं इसके अंदर में। जो पहली 2 प्रोसेस है उसमें टेप बनाना, वीविंग करना, तो वहां पर लेबर्स काफी लगती है। तो दूसरे डेवलप कंट्रीज में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो हमको लगा कि यार ये प्रोडक्ट वहां पे हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो फिर कंपनी ने पूरा विजन वहीं पर ही शिफ्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट अच्छा शुरू हो गया अपना। तो उस हिसाब से चलते रहे। ये जो आपने फ्यूजन किया, बैग और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, यस। क्या ये आप, ठीक है आप पायनियर थे, बट आज आपको देखकर कई लोगों ने शुरू किया है या इक्के दुक्के लोग हैं? नहीं नहीं सर, ये एक्चुअली काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है। जो पीपी बैग्स है वो तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, सही है। कमोडिटी पैक हो रही है। तो उसके सामने ये प्रोडक्ट में भी काफी लोग अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। मगर कंपनी का एक ही स्लोगन था, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। तो 2017 में हमने और एक इनोवेशन कर दिया, इंडिया की फर्स्ट कंपनी वो भी। लाइक हमारे एक दोस्त भी है, हमारे अच्छे कस्टमर भी है, जिनके साथ हम काफी टाइम से काम करते हैं। तो उनको एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी थोड़ा सा डुप्लीकेट का। उनकी ब्रांड बहुत अच्छी है, वो चावल पैक करते हैं जो पहले 2004 से लेके 2017 की जो बैग्स थी, तो उसमें ऊपर और बॉटम में दोनों जगह पे स्टिच होता था। सही है। तो डुप्लीकेट करने वाले ऊपर का स्टिच खोल के फिर से दूसरे चावल डाल के डुप्लीकेट कर लेते थे। ओ। तो फिर हमने 2017 में एक नया इनोवेशन लेके आए, इसको बोलते हैं हम पिंच बॉटम बैग। तो 2004 में जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका नामकरण भी हमने ही किया, PLWPP, लाइक प्रिंटेड लैमिनेटेड वॉन पॉलीप्रोपिलीन। और जो 2017 में वो प्रोडक्ट को भी हमने अपग्रेड कर दिया, PLWPP प्लस पिंच बॉटम। तो जो बॉटम में जो हम स्टिच करके हमारे कस्टमर को बैग देते थे, उसकी जगह पे हमने उसको फोल्ड कर दिया, सील कर दिया वहां पे, और कस्टमर को भी स्टेप कट वाला बैग दे दिया। अब ओके। आप मोटा मोटा ये समझ लो सर कि जो एनवेलप होता है अपना, बॉटम में सील होता है, ऊपर के अंदर में सील करना पड़ता है अपने को। सही तो है। सेम हमने 50 केजी के लिए वो प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। सर बोलने में बहुत इजी है, मगर ऊपर सील करके 50 केजी, 25-30 केजी कैरी करना सक्सेसफुली और वो भी फिर पटका जाता है। हर जगह पे सर। अपने इंडिया में नॉर्मली 6 फुट से 6 बार ड्रॉप टेस्ट लिया जाता है जो स्टिच वाले बैग है। मगर ये बैग की एक और ब्यूटी हो गई कि वो अब 10-15 फुट से 5-7-10 बार भी फेंकोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका 6 साइड ब्रांडिंग होने लग गया, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज होने लग गए। तो हमने वो बैग उनको प्रपोज किया, हमारे जो कस्टमर थे। तो वहां पर हमको 3 से 4 चैलेंज मिले। एक तो सबसे पहला चैलेंज मिला हमको कि ये जो बैग था जो हम पहले सप्लाई करते थे, वो बैग में स्टिचिंग था, उनको ये बैग हमको नीचे सील करना था, तो उसके लिए मेरे प्लांट में एक मशीन लगेगा
जिसको हम पिंच बॉटम बैग मेकिंग मशीन बोलते हैं। जो मेरी पूरी प्रोसेस है वो 5 स्टेज में बटी हुई है। सबसे पहले एक धागा बनता है, टेक्सटाइल टाइप का यूनिट है। इट इज कहने में पैकेजिंग है मगर इट इज अ लार्ज यूनिट। तो पहले वो टैप में से हम टैप दाने में से हम टैप बनाते हैं, फिर उसका वीविंग करते हैं। वीविंग करने के बाद हम एक फिल्म के ऊपर में रोटोक्लीवर सिलेंडर की हेल्प से प्रिंट करते हैं। तो फैब्रिक्स का रोल और प्रिंटिंग का रोल दोनों को लेमिनेट करते हैं और फिर वो बैग मेकिंग में जाता है। सही है। तो वहां पर हमको करीबन 20-21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पर हमने कस्टमर को बोला कि सर ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। बोले "अल्पेश भाई, आप हमारे साथ इतना काम करते हो, मशीन डाल दो, हम आपसे बैग लेंगे।" तो उन्होंने कहा ठीक, हमने कहा ठीक है सर। दूसरा चैलेंज है कि सर ये मशीन का डिलीवरी टाइम जो है, जो जर्मन मशीन है, वहां पे बन के मेरे प्लांट में आने में 14-15 महीने का लगता है। तो बोले ठीक है, तुम प्रोसेस तो चालू कर दो, आएगा तब तक काम करेंगे। तो हमने ऑर्डर दे दिए मशीन को, मतलब हमने ऑर्डर करके हमारी फैक्ट्री में लगाने के लिए बोल दिया। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज, जैसे मैंने बोला कि ये जो नया बैग है वो एनवलप टाइप का बैग है। तो उनके यहाँ पर जो मेरा कस्टमर है, उनके वहां पर जो चावल है उसको पैक करने के बाद जो स्टिचिंग करते हैं ना, उसकी जगह पे एक नया मशीन डाल के उसको सील करना पड़ेगा। सही है। तो वो करने के लिए उनके वहां पे एक मशीन लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर थर्ड चैलेंज ये कि आपको मशीन डालना पड़ेगा। बोले हाँ, मेरे पास तो फ्लेक्सिबल पाउच बहुत यूज करते हैं, वो राइस वाले है तो 1 to 5 kg के लिए। बोले ये मशीन हमारे पास में है, इससे कर देंगे हम। हमने कहा नहीं सर, उससे नहीं होगा। वो एलडीपी क्या होता है, तो हीट सिलेबल होता है। ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल है जो थर्मोसिल से सील करना पड़ेगा। तो हमने जर्मनी की कंपनी थी एक दूसरी, उनको बुलाया उनके ऑफिस में, मशीन फाइनल करवाया, उनका मशीन का भी ऑर्डर करवा दिया। तो उनका मशीन को मतलब नॉर्मल में बड़ी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उनके वहां पर मशीन लगवा दी। सर सही में मतलब देखने जाए कि बैग को स्टिच करने का मशीन 5-7 लाख रुपए का आता है, उसकी जगह पे सील करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी ने। उनके पास दोनों ऑप्शन, एक यूएसए का था, एक यूरोप था। तो उन्होंने बोला कि हम ऑलवेज प्रिफरेबल यूरोप। तो उन्होंने यूरोप का मशीन डाला। यूरोप का मशीन डाल के हमने बैग सप्लाई किए, पैकिंग किया, सील कर दिया, मार्केट में भेज दिए। 99% उनका जो प्रॉब्लम था वो शॉर्टेड आउट हो गया। तो वहां से हमारी सेकेंड थर्ड जर्नी शुरू हो गई 2017 से लेके आज की तारीख तक। तो सर वहां पर 2017 से फिर हमने वो कंपनी को तो बैग देते थे, फिर दूसरी कंपनीज को भी हमको बैग के लिए अप्रोच किया। बोले भाई हम तो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक और मशीन बनवाई इंडिया में। उनको बोला, एक अहमदाबाद की है, उनको बोला कि भाई सेम मतलब ये बैग हमको सील करने एक मशीन बना दो। उनके साथ एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने करीबन 1-1.5 साल आरएनडी के बाद उन्होंने मशीन बना दी। तो वो मशीन एकदम सक्सेसफुल हो गया। तो आज की तारीख में हमारे कस्टमर में 126 मशीन है, जिसमें 105 इंडिया में है और करीबन 15-17 मशीन फॉरेन में है। हमारे एक बहुत बड़ा कस्टमर है कारगिल, जिसके हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उनका मैक्सिको प्रांत के अंदर में भी है और साउथ अफ्रीका में हमारे एक डॉग फूड की कंपनी है, वहाँ पे 4 मशीन है, पोर्टुगल में भी है। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में हम वो मशीन सप्लाई करते हैं। तो मेरा काम तो मशीन सप्लाई करना बिल्कुल नहीं है, मगर मशीन लेता है या कन्विंस करवाते हैं, जो टीम साथ में एफर्ट्स करती है, तो साथ में हमारा बैग जाता है। और उसमें एक चीज और कर ली, जो मशीन का सीलिंग का जो पैटर्न टेक्नोलॉजी था, वो छोटे भाई के नाम से रश्मि जो फैक्ट्री में दिखता है उसके नाम से पैटर्न करवा लिया। तो फिर 2021 में हमने सेकेंड मशीन इंस्टॉल किया अपने प्लांट में, डिमांड बहुत अच्छी आने लग गई। 2023 में थर्ड मशीन डाला और अभी जस्ट मार्च और अप्रैल में एक और मशीन डाल दी है। तो अभी जस्ट 2 महीने पहले। तो आज की तारीख में कंपनी के अंदर 5 मशीन है और ये बैग के ऊपर फोकस चल रहा है हमारा। तो बैग का काम कर रहा है, वो स्पेशलाइज जो मॉडर्न बैग्स है, 6 साइड ब्रांडिंग, एकदम पिंच बॉटम बैग्स, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसका एडवांटेज हमको मिलता जाता है। अल्पेश भाई, आप जो पैसा जुटा रहे हो आईपीओ के तहत, इसमें मुख्य अंश जाएगा केपेक्स के लिए। राइट सर। तो ये केपेक्स में आप क्या करेंगे
और मोटा मोटा अगर आप दर्शक को ये समझाएं कि आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, मेरे को टन में मत बताइए, परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा वो समझा दीजिए। सर एक्चुअली देखने जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज पूरा टन पे चलती है, तो अप्रोक्सीमेट आज की तारीख में हम देखने जाएंगे तो हम 26,000 मैट्रिक टन, मोटा मोटा मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है उसका मैं देखने जाऊं तो 60-65% हम खुद प्रोडक्शन करते हैं। 20-30% हम प्रोडक्शन बाहर, 3 प्लांट हमने रेंटेड किए हुए, जिसमें जो बेसिक प्रोडक्ट है जो लेबर वाली लगती है, वहां पर मैन पावर भी हमारा है, मशीनरी और बिल्डिंग सामने वाले का, वो मॉडल के ऊपर हम गए और वहां से वो फैब्रिक्स बन के आते हैं हमारी फैक्ट्री में, और फिर हम वो उसके ऊपर वैल्यू एडिड का काम करते हैं, प्रिंटिंग है, लेमिनेशन है, बैग मेकिंग है, पिंच बॉटम बैग्स बनना, तो वो बैग बनाते हैं। तो आज की तारीख में 85-90% की हमारी फुल फ्लैश कैपेसिटी, जो बाहर भी जो कैपेसिटी है वो सबको यूटिलाइज करके हम कर रहे हैं। तो अभी जो नया प्लांट हम लगा रहे हैं, तो जो बाहर की जो हमने बोला कि जो करीबन 30-40% की जो कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं उसको हम वापिस करेंगे। यस, जरूरत है तो उसका लंबा भी खींच सकते हैं अगर मार्केट रहा तो हमारे पास में। साथ में हमारे पास की जो कैपेसिटी है उसके अंदर में भी अब 20% की मशीनरी पुरानी है, 20-25% की, उसको रिप्लेस करो। उसको रिप्लेस भी करेंगे। और पूरा अभी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके पीछे ही एक जगह लेके रखी हुई है, आरएचवी के अंदर में भी है उसका डिटेल, तो वहां पर नया प्लांट लगा रहे हैं, तो काफी कैपेसिटी इंक्रीज करे, ऑलमोस्ट मोर देन 50-55%। तो टोटल 69,000 मैट्रिक टन हो जाएगा, 70 टन के आसपास। तो ये हमारा प्लानिंग है सर। तो सर अगर एक तरह से मैं समझूं, 26,000 ओन विल बिकम 70,000 ओन। यस, यस, ठीक है, परफेक्टली। ये तो हो गया एक। दूसरा, इसमें जो आप चेंज करोगे, बाहर से जो आप लेते थे उसको आप बंद कर दोगे, राइट सर। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको वापस उसकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको ले सकते हो, होप सो या बेस्ट। और उससे मॉडर्न मशीनरी वाले को यस, ले सकते हो। यस सर, बट यस, फिलहाल 26-70 हो जाएगी अगले 1.5 साल में। यस सर। मेरा प्लानिंग है अभी ये फंड रेजिंग मेरा क्लियर हो जाएगा तो बिल्डिंग के लिए लैंड एकदम रेडी है, अप्रूवल है, थोड़ा मानसून का सीजन है तो शायद प्लस माइनस हो सकता है, मगर 99% मेरा प्लानिंग है 5-6 महीना बिल्डिंग में जाएगा, 3-4 महीना मशीनरी इंस्टॉल करने में जाएगी, और करीबन 1-2 महीना कमीशनिंग के अंदर। तो अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के अंदर मेरा प्लानिंग है कि हम फुल फ्लेज प्रोडक्शन में आ जाए। सर आपका परिवार 3 भाइयों का परिवार है, 2 सगे और एक फर्स्ट कजिन। आपके घर के लोग भी इस कारोबार में लगे हुए हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हो रहा है। प्रोफेशनल्स कितने होंगे आपके कम? सर देखो, भले कंपनी को हम बोलते हैं फैमिली, मगर मेरा वर्किंग 100% प्रोफेशनल है। 2017 में जब कंपनी का टर्नओवर बहुत ही कम था, प्रॉफिट भी बहुत कम था, तो कंपनी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि SAP S/4HANA, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसको इम्प्लीमेंट करवाए, क्योंकि आप हमारे प्लांट देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारी कंपनी में, तो वो एक इंस्टॉल करवाए। मैं उसके हिसाब से नहीं बोलूंगा कि वो प्रोफेशनलिज्म आ गया, मगर हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं मार्केटिंग के अंदर में, प्रोडक्शन के अंदर, फिनांस के अंदर में, दे ऑल आर प्रोफेशनल। तो वी ऑलवेज बिलीव प्रोफेशनल्स एंड वी वर्क विद देम एंड एज अ टीम, और कंपनी चल रही है सर। एक आखिरी सवाल आपको पूछूंगा, 2004, 2017, 2025-26, ये 3 आपके लिए टर्निंग पॉइंट थे। राइट सर। अगला टर्निंग पॉइंट कब आएगा? सर ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, इनोवेशन करते रहते हैं सर। उसमें भी मैं 2 और टर्निंग पॉइंट आपको ऐड करवाना बोलूंगा। हमने 2021 के अंदर में, हमारे पास साउथ अफ्रीका का अच्छा मार्केट था, तो हमने वहाँ पे होलोन सब्सिडरी ओपन कर दिया एक, जो यहाँ से इन्वॉइसिंग करके वहाँ पे मटेरियल जाता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कलेक्शन पेमेंट का करके यहाँ पे पेमेंट आता है। तो होलोन सब्सिडरी हमें साउथ अफ्रीका जो सेकेंड हाइएस्ट कस्टमर है सर। अभी रिसेंटली हमने 1.5 साल पहले एक जॉइंट वेंचर किया था जो मेरा सेकेंड नंबर का कस्टमर है मेक्सिको के अंदर में, तो उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप की हमने, जॉइंट वेंचर किया 50-50 का।
तो वहां पर जो बेसिक फैब्रिक जो जाता है वो यहाँ से ये कंपनी से जाएगा, और प्रिंटिंग, लेमिनेशन एंड बैग मेकिंग इंक्लूडिंग पिंच बॉटम हम वहां पे करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरा सक्सेस एग्जीक्यूशन हुआ है मेक्सिको के अंदर में, क्योंकि हम यहाँ से माल मेक्सिको भेजते 60-70 डेज का ट्रांजिट है, प्लस प्रोडक्शन के 30 डेज वहाँ पे वेयर हाउसिंग करके कस्टमर के वहाँ पे पहुंचाने के दिन, तो मोटा मोटा आप समझ लो 120 डेज के आसपास बैग मिलता है। तो हम अगर वहाँ पे प्रोडक्शन करके इमीडिएट डिलीवरी देते हैं तो प्राइसिंग भी अच्छे मिलते हैं हमको, और डिलीवरी भी फास्ट हो जाती है। तो हमने वो एक जेवी भी एग्जीक्यूट किया हुआ है अभी। और एक तीसरा इवेंट में जस्ट सर आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा। ये प्रोडक्ट की डेप्थ इतनी है सर कि आज की तारीख में जब यूएसए में टैरिफ लगा था, 50% पूरे भारत देश में टैरिफ लगा था, कंपनी का 26% सेल्स यूएसए अमेरिका में में था, अमेरिका में था। तो जिस दिन लगा उस दिन तो सबका मतलब नींद उड़ गई। 100% सर 100% उठ जाए जी। काफी अच्छे कस्टमर्स भी हमारे पास वहाँ पे। हाँ, तो फिर हमने मगर हमको एक चीज बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला। हमें सर वहाँ पे जितना सेल्स था उसमें से कोई भी सेल्स कम नहीं हुआ। अच्छा, तो और नए कस्टमर भी ऐड हुए वही टाइम के ऊपर में। तो मतलब मेरे को ये समझ में आया कि सर ये प्रोडक्ट में इतना दम है कि 50% टैरिफ 8 महीना मेरे कस्टमर के ऊपर उसने बेयर किया, क्योंकि हमारी बिजनेस टर्म्स है। एफओबी हम पोर्ट के ऊपर दे देते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी है या टैरिफ है, वो लोग ही पे करते हैं। तो हमने किसी को कोई डिस्काउंट पास ऑन नहीं किया और बिजनेस चलता रहा हमारा। तो उस हिसाब से हमको वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा समझ में आया कि भाई ये प्रोडक्ट काफी दमदार है, कि भाई इतना टैरिफ लगने के बावजूद भी कस्टमर चेंज ओवर नहीं आए। फिर हमको रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर हम वहाँ पे बैग बेचते हैं ना, वो 25, 26, 27 सेंट की बैग्स होती है। 50% टैरिफ लगा लो तो उसके अंदर 12, 13, 14, 12 और जुड़ जाते हैं, 40 सेंट हो गया। 35-40 सेंट के आसपास की बैग की कॉस्ट होती है। मगर उसके अंदर जो उसका खाना जो पैक करते हैं, मतलब डॉग फूड हो गया, एनिमल फीड हो गया, वो $20, $30, $40 का होता है। तो इवन 1%। 1%, इवन इंडिया में आज की तारीख में इतना अट्रैक्टिव बैग्स भी 1% और लेस देन 1% का कॉस्ट है। तो उसके लिए कस्टमर इतना जल्दी माइग्रेट नहीं करते, क्योंकि उनको उसकी वो ब्रांड है, तो उसके साथ में वो थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो वहां पर एक हमको बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिला। और एक चीज और कहना चाहूंगा सर, 2020 में हमने और हमारी टीम ने, सेल्स टीम ने करीबन 1-1.5 साल की मेहनत करने के बाद हमने कारगिल, जो यूएसए की प्राइवेट ओन कंपनी है और बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं वो लोग, तो उनके एनिमल फीड, डॉग फूड, उनके सॉल्ट, शुगर, काफी जगह पे वो बैग्स यूज करते हैं। तो उनके बैग्स के लिए हम बैग्स यहाँ से देते हैं पैक करने के लिए। तो 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने उनको ऑनबोर्ड किया। तो आज उनके साथ में काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम ग्लोबली सप्लाई करते हैं बैग्स उनके साथ, और अच्छा बिजनेस उनके साथ कर रहे हैं। तो ये सर और 3-4 हमारे पहलू थे झंडी के साथ, तो वहां पर भी हमको अचीवमेंट मिला है सर। तो अल्पेश भाई, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप मतलब आपने हमको मौका दिया आपसे बात करने के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शक मेहतों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे अल्पेश भाई, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नैक पैकेजिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातचीत और इनके जरिए इनकी कंपनी की जानकारी अच्छी खासी अब मिल गई होगी। नमस्कार, मैं नैक पैकेजिंग के डिस्प्ले रूम में खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, टेप दिख रहा है आपको, ये पॉलिएस्टर के दाने दिख रहे हैं, और ये इनका बेसिक रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए, जो है पीपी बैग्स। पीपी बैग से और भी कई नए प्रोडक्ट बनते हैं, वो मैं आपको फ्लोर शिफ्ट पे दिखाऊंगा। और जैसे जैसे
उसके अंदर में इनोवेशन किया गया है कंपनी के तरफ से, वैसे वैसे आपको स्टेज बाय स्टेज अलग अलग प्रोडक्ट दिखाऊंगा। बेस रॉ मटेरियल ये दाना, इस दाने से टेप बनता है, टेप से कपड़ा बनता है या जो सैक का कपड़ा होता है वो, और उसके बाद आगे प्रोसेस होता है, चाहे वो लैमिनेशन हो, प्रिंटिंग हो, उसके अंदर में इनर्ट लगाया जाता है, एक एक करके होता है। ये है टेप लाइन, और अगर आप देखें ये दाना है जो इसमें जा रहा है, आगे मशीन दिखाएंगे, प्रोसेस करके टेप बनेगा जिससे बैग वीविंग कपड़ा बनेगा। जिस साइज की टेप चाहिए वो यहाँ पे कट रही है, जिससे कि ये जाकर वीविंग में काम आए। ये स्लिप होकर बाहर निकल रहा है। जैसे कॉटन स्पिनिंग में आपने देखा होगा कि बॉबिन बनता है, उसी तरह इसमें भी ये बॉबिन बनता है, और ऐसे मल्टीपल बॉबिन को लेकर कपड़ा बनता है जिससे बैग बनेगा। तो ये जो टेप लाइन थी उससे ये बॉबिन बना है जो आगे जाकर कपड़ा बना। मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये कपड़ा बन रहा है, ये सर्कुलर वीविंग मशीन होती है जिसके अंदर में जो आपको टेप लाइन दिखाया उसमें मल्टीपल बॉबिन आकर ये वीविंग हो रहा है। ये है ग्रेवियर प्रिंटिंग मशीन जिसमें बीओपीपी फिल्म के ऊपर में प्रिंट होता है। क्लाइंट की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, 2 कलर, 4 कलर, 8 कलर प्रिंट होते हैं। बाहर से पीओपीपी फिल्म ली जाती है जिसपे ये प्रिंटिंग होकर यहाँ पर इसका फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, प्रिंटेड पीओपीपी फिल्म। ये आप सोच रहे होंगे कहाँ आ गए। नैप पैकेजिंग का ये है इन्वेंट्री रूम फॉर प्रिंटिंग सिलेंडर्स। ग्रेवर मशीन जो देखी उसके जो सिलेंडर होते हैं ये यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, और आरएचपी के तहत कंपनी के पास 73,000 से ज़्यादा सिलेंडर आज स्टॉक में है। इस सिलेंडर की एक खासियत बताता हूँ, ये 2 से 10 सिलेंडर लगते हैं डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पर एसकेयू, और इसके पैसे जो कस्टमर है वो देता है, लेकिन ये सिलेंडर नैक के पास पड़े रहते हैं क्योंकि रिपीट जॉब आने पर उन्हीं को इसमें से प्रिंटिंग करके देना है। खुदा न खास्ता अगर कस्टमर कभी ये सोचे कि मैं नैक से न करा के किसी और से कराऊं, तो उसे ये सिलेंडर वापस मांगने पड़ेंगे और फिर एक नए प्रिंटर को देना पड़ेगा जो ये प्रिंट करेगा और उसके आगे प्रोसेस करेगा। और हर प्रिंटिंग मशीन के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं जिसके तहत सिलेंडर बनते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग के काम में ये एक तरह से इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री जिसका आपने पैसा दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास है, और ये उसकी एक तरह से पूंजी हो जाती है, क्लाइंट की स्टिकीनेस हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा 73,000 से ज्यादा सिलेंडर नैक पैकेजिंग के पास है। मेरे पीछे जो मशीन है इसमें मल्टी फिलामेंट यार्न बन रहा है जिसका मकसद या जिसका काम ये बॉटम स्टिचिंग, टॉप स्टिचिंग जो होती है, और उसके अलावा बैग में जो हैंडल बनता है उसके काम में आती है। तो ये है मल्टी फिलामेंट यार्न बनाने की मशीन। और अब आगे आपको मैं दिखाऊंगा जो ये थ्रेड बनता है जिससे ये हैंडल बनता है। इतना बड़ा प्लांट देखा है, इसमें अवश्य वेस्टेज आता है।
वेस्टेज प्रिंटेड भी होता है, अनप्रिंटेड भी होता है। प्रिंटेड वेस्टेज को आप बाजार में नहीं बेच सकते, क्योंकि हो सकता है उसमें से मिस यूज किया जाए, कोई बैग बनाकर दूसरे के प्रोडक्ट के नाम से बेच दे। नैक पैकेजिंग में जितना ऐसा प्रिंटेड वेस्ट होता है, उसको रीप्रोसेस किया जाता है कंपनी के अंदर में, और कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे ये कुर्सी, जैसे ये बैग, जिसमें मट्टी भी बेची जाती है गार्डनिंग के लिए, ये वायर या रोप या यान बोलिए जो पैकेजिंग के काम में आता है। ऐसे प्रोडक्ट बेचने से कुछ अवेयरनेस कंपनी के बारे में B2C में होती है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कस्टमर को एक आश्वासन मिलता है कि मेरा स्क्रैप बाजार में नहीं मिलेगा। मेरे पीछे जो मशीन है, इसमें BOPP फिल्म और फैब्रिक दोनों को लैमिनेट इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि वो ट्रांसफर होकर कपड़े पे आ जाए। ये प्रोसेस इस मशीन से किया जाता है। ये जो मशीन है, इसे पिंच बैग कहते हैं। आपको शायद पिंच सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। हिंदी में पिंच का वर्ड है चुटकी, तो ऐसे किसी को चुटकी काटी जाती है, वही इस बैग में किया जाता है, इसलिए बैग का नाम पिंच बैग रखा है। आगे चलकर आपको दिखाऊंगा ये पिंच बैग देखने में कैसा लगता। जहां से शुरू किए थे वहां पर वापस आ गए हैं। ये है इनका डेमो रूम, डिस्प्ले रूम, जहां पर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बने हैं कंपनी के, वो डिस्प्ले किए गए हैं। ये देखकर आपको आइडिया लगेगा कंपनी क्या करती है। आपको शुरुआत में रॉ मटेरियल बताया था, और उसके साथ जो बेसिक बैग बनता है फैब्रिक से, वो बताया था। मेरे साथ अब हैं ईशान भाई, जो कंपनी के HOD मार्केटिंग हैं, और इनसे पूछते हैं यहाँ पे जो रंग बिरंगे इतने सारे अलग अलग साइजेस के बैग हैं, ये क्या है, और इन्होंने कैसे टाइम टू टाइम इनोवेशन करके प्रोडक्ट में बदलाव लाए हैं। तो ईशान भाई, ओवर टू यू। श्योर। तो सर, हमारा बेस बैग तो यही है, हमने यही बैग को इनोवेट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूरा प्लेन बैग दिख रहा है। ये पीपी बैग पे अगर आप नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको ये प्रिंटिंग दिखेगा। सही है। उसी के अंदर अगर आपको 2 लेयर ऐड करने हैं तो ये लेयर हमने उसके अंदर ऐड करके दिया। ये भी हमारा लेमिनेटेड पीपी बैग है। जो ब्रांडिंग के लिए किसी को अगर कोई ऑप्शंस चाहिए, तो आज ये आप बैग देख रहे हो तो अंदर तो मेरा पीपी बैग ही है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर हमारा प्रिंटेड फिल्म आ गया। तो कि जो पहले बैग शुरू किया था वो ये किया था कि जिसमें पीछे की साइड पे आपको दिखेगा कि वो नॉर्मल प्रिंटिंग है, और आगे की साइड पे दिखेगा कि आपको ये प्रिंटेड वाला बैग है। उसके बाद उसी को आगे अपग्रेड किया। अपग्रेड करके आप देखेंगे तो आशीर्वाद है, मधुर है, इंडिया गेट है, ये सारे धीरे 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 हमारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ते गए। ये सारे मैट फिनिश वाले बैग है, ये आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ बैग दिखेगा। आज इसके अंदर सर अगर आप देखेंगे तो ये बैग में अगर आप देखेंगे तो आपको मैट भी दिख रहा है, आपको आपको मैट भी दिख रहा है, और आपको ग्लॉसी भी दिख रहा है। तो दोनों टाइप के बैग इसके अंदर दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने सर बेसिकली क्या किया कि नॉर्मली हम पैकेजिंग को स्मार्ट पैकेजिंग के तौर पे हम बनाते गए। तो आज की तारीख में क्या होगा कि अगर आपको बैग को ओपन करना है तो पीपी बैग और जूट बैग में क्या होता था, एक धागा आता था, उसको खींचते थे तो वो बैग खींच जाता था। तो वही चीज को हमने ये स्मार्ट पैकेजिंग के अंदर कन्वर्ट किया कि आप ये खींचो और ये आपका बैग यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर ये हमारा सर सबसे मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पिंच बॉटम बैग है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो कोई भी जगह पे आपको स्टिचिंग नहीं दिखेगा। ये पूरा का पूरा जो बैग है, ये पूरा का पूरा बैग मेरा पूरा सीलिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें एक थ्रेड और एक स्टिचिंग के साथ नहीं आ रहा सर। कस्टमर एक चीज मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये है जो पिंच बैग जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। अगर आप देखें, इसको जब आप खड़ा करते हो तो अच्छे से ये बैग खड़ी हो जाती है। इसका नीचे बेस अच्छा है, तो ये ब्रांडिंग के लिए बहुत ही सुंदर एक प्रोडक्ट है जो नैक पैकेजिंग ने बनाया है। तो सर हमारा मेन काम है जो मेरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वही कस्टमर की टेलर्ड रिक्वायरमेंट को
पैकेजिंग और उसमें डाल के उस कंपनी की ब्रांड को विजिबल करना कंज्यूमर के सामने, उस कंपनी की ब्रांड की विजिबिलिटी किस तरीके से बढ़ाएंगे। सर कुछ कस्टमर्स आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली जो टेप है उसके ऊपर भी वो लोग ब्रांडिंग अगर करना चाहते हैं तो उसके साथ हम लोग देते हैं। काफी कस्टमर अगर हमको बोलते हैं कि हमको हैंडल बैग चाहिए तो हम लोग ये इस तरीके के हैंडल बैग्स भी देते हैं। ये एक टाइप के नहीं सर, हमारे पास 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स के हैंडल्स है, जो कस्टमर बोलता है उसके हिसाब से हम उसको देते रहते हैं। फिर सर अगर कोई बोलेगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सीपर वाला ये हमारा लेटेस्ट बैग है, सर बीकाजी भुजिया या उसमें देखेंगे तो 300 350 400 ग्राम के अंदर एक बैग आता है जिसमें आप चीजें लेके उसको आप, तो ये Correct. कस्टमर के लिए बहुत इजी एक्सेस हो जाता है कि सर हमने 50 केजी में भी ये जीपर के साथ पिंच बॉटम बैग को इंट्रोड्यूस किया, ये हमारा सबसे वाह। लेटेस्ट इनोवेशन है। सर कंपनी के इनोवेशन की बात करूं तो आप अगर जैसे देखेंगे ये बैग है, यहाँ पे बिल्कुल भी साइड में ब्रांड नहीं था, तो जब ये बैग खड़ा रहता था तो ये ऊपर एक ही साइड में ब्रांड की विजिबिलिटी आती थी। फिर क्या हुआ तो हमने साइड में ब्रांडिंग विजिबिलिटी के साथ ऑप्शन दिया। अब यहाँ पे क्या होता था, फ्रंट साइड ब्रांडिंग और बैक साइड ब्रांडिंग के कारण एक सीधा दिखता है, एक सीधा एक नहीं टेढ़ा दिखता है, दिखता है। क्योंकि ये बीच में पट्टी आ रही है। सही है। सर उसको भी इनोवेट किया तो ये पूरा का पूरा विंडो के साथ ब्रांडिंग है, जहाँ पे ये पट्टी नीचे की साइड पे कर दी, इसको शिफ्टेड गजेट बोलते हैं। तो यही तरीके से हम लोग मार्केट में एक्सप्लोर करते गए और ब्रांड को ऑप्शंस देते गए कि कितने बेटर वे से आप आपका ब्रांडिंग देख सकते हैं। तो सर अगर आप देखेंगे तो आज ये इंडिया गेट का ही ब्रांड है, दावत है, सारा ये इनोवेशन सर। चारकोल बैग आप वहां पे देख रहे हैं, तो आज चारकोल का बैग में भी आज पहले जो पेपर में बिकता था वही चीज को हमने आज यही ऑप्शन के साथ अवेलेबल करवाया हुआ है। तो धीरे 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 सर हम सिर्फ राइस या ऐसी इंडस्ट्री नहीं, हम अलग अलग नई इंडस्ट्री में भी हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज की तारीख में टोटल 28 से 29 डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर हमने ये बैग दिए हुए हैं। ये जो आप एक पैकेट देख रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेट है। आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका में जब कोई एक्सपोर्टर इंडिया से या बाहर के और किसी देश से माल भेजता है, वॉलमार्ट और ये जो बड़े चेन स्टोर्स हैं इनको, वहाँ पर आपको शेल्फ स्पेस जो आप लेते हो उस पे भाड़ा देना पड़ता है। ये जो आप पैकेट देख रहे हो सामने 40 बैग है, 1 टन माल है। और इसकी खासियत बैग की ये है कि इसमें 6 साइड ब्रांडिंग हो रही है, तो आप जो शेल्फ स्पेस का भाड़ा दे रहे हो वो काफी कम हो जाता है। आप क्या बोलना चाहेंगे ईशान भाई? नहीं सर आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या होता है कि यूएस और सारे डेवलप्ड कंट्रीज, आज मेरा 71 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है और मेजरली मेरा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट है। तो वहां पे आपके प्रोडक्ट को आगे लिस्ट करने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सही है। तो अगर आप नॉर्मल स्टिच बैग या जो पीएलडब्ल्यूपीपी बैग अगर आप लेंगे तो वो आप एक रैक में एक ही बैग रख सकते हैं। सही है। आप जबकि पिंच बॉटम का वन ऑफ द ब्यूटी इज कि आप एक साथ मल्टीपल वेरिएंट डिस्प्ले कर सकते हैं वही रैक कॉस्ट में। तो रैक कॉस्ट के सामने पैकेजिंग की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होती। दूसरा सर इसका एक एडवांटेज जो आपने बताया 6 साइड ब्रांडिंग, तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप रिटेल स्टोर में जाके नहीं देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे उन्होंने कैसे डिस्प्ले किया हुआ है। तो 6 साइड ब्रांडिंग का एडवांटेज ये होता है कि वो किसी भी एंगल से बैग रखेगा, आपका ब्रांड हर एंगल से दिखेगा। तो ये 6 की 6 साइडें कवर कर रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमने नेक की बैग रखी हुई है, तो ये कोई भी एंगल पे अगर आप देखेंगे तो ये बैग आपको इसकी ब्रांडिंग की विजिबिलिटी देगा। सो दैट इज दी ब्यूटी कि जहां पे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ रही है स्टोर में और उसका प्रेजेंस इस तरीके से ब्रिक लुक जितना बड़ा आएगा, तो दैट इज द रीजन कि नाउ पीपल, आवर कस्टमर्स आर नाउ मोर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पिंच बॉटम बैग्स। एक चीज बताइए, आपने जो इनोवेशन किया बेस बैग से लेकर यहाँ तक, तो क्या इसका दाम 4-5 गुना बढ़ा है या इतना नहीं बढ़ा? सर एप्लीकेशन इतनी बड़ी है कि डेफिनेटली बड़ा है, मैं मना नहीं करूंगा। आज मैं अगर टिपिकल बात करूं तो वो 8-10 रुपए का बैग है, ये आकर आप देखेंगे तो आज 25, 26, 27, 28 रुपए का बैग है। तो आज 10 रुपए का कोई 28 रुपए दे रहा है, बट सर ये दाम ओवरऑल पैकेजिंग उनके मटेरियल के कॉस्ट के सामने लेस देन कुछ 1% नहीं, है। कुछ नहीं है। और वो लेस देन 1% से, वो जो लेस देन 1% पे ये जो अट्रैक्टिवनेस मिल रही है जिससे फर्स्ट टाइम कंज्यूमर अट्रैक्ट करता है। सर हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे कस्टमर के लिए
अगर 10 बैग रखे तो उसमें से पहले 6 बैग वो पिक होने चाहिए जो मैंने डेवलप किए। समझ गया। तो वो क्योंकि कंज्यूमर पहला अट्रैक्ट होगा पैकेजिंग देख के, वो दूसरी बार रिपीट कंज्यूमर बनेगा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी देख के। तो यही माइंडसेट से हम लोग हमारे ब्रांड्स को अलग अलग तरीके से इनोवेट करके उनको पैकेजिंग का सोल्यूशन ऑफर करते हैं। और ये भी मैंने देखा कि जो आप कलर दे रहे हो, इट इज लाइक कलर्स ऑफ द रेनबो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, कोई भी कलर, कोई भी नंबर ऑफ कलर्स, कुछ भी आप दे सकते हो। और उसका सब्सटेंस, कपड़े के अलावा जो आप उस पे लैमिनेट यूज करते हैं, जो आप उस पे कागज यूज करते हैं, उससे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं आपके कस्टमर के लिए। करेक्ट सर, सही बात है। बिकॉज जो टिपिकल हम स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग हमको बोलते हैं, हम ट्रेडिशनल पैकेजिंग पे नहीं काम करते हैं। तो जो स्पेशलाइज हमको जो बना रहा है दैट इज, आप जो कलर बोल रहे हो वो इंक, वो प्रिंटिंग जो हम कस्टमर की एक एक नीड को फुलफिल करने के लिए दे रहे हैं, तो उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम उसको पैकेजिंग में ऑप्शन दे रहे हैं। तो दैट मेक्स अस पैकेजिंग, नॉट पैकेजिंग, अ स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग प्रोवाइडर, सोल्यूशन प्रोवाइडर। और उसमें ये कलर्स और ये इंक का बहुत मेजर रोल है। तो ईशान भाई, ये काफी कलरफुल बैग्स हैं, तो ये किसके लिए है और क्या है, थोड़ा सा जरा सर बताइए। बेसिकली अगर आज हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो हम प्लास्टिक से बिलोंग करते हैं। सही है। तो आज की तारीख में सर मैं ये बोलूंगा कि प्लास्टिक खराब नहीं है, हम्म। बट उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आज इंडिया काफी अच्छा काम कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सर नेक में लास्ट अगर मैं 15 साल की बात करूं तो हमारा जो भी प्रिंटेड वेस्ट, सर हम बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम्म। अगर एक भी प्रिंटेड वेस्ट मेरे फैक्ट्री से बाहर जाता है तो उसका डुप्लीकेसी वहां पे स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो हमने सर लास्ट 15 साल में ये डिसाइड कर दिया था, 15 साल पहले ही, कि मेरे फैक्ट्री से कोई भी प्रिंटेड वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, हम उसको इन हाउस ही रिसाइकल करेंगे और वो रिसाइकल करके हम उसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। तो आप ये जो मेरे पीछे बैग देख रहे हैं, ये वही रिसाइकल ग्रेन्यूल से बना हुआ प्रोडक्ट है। ऐसे 30 से 35 प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं मार्केट में, जो आज की तारीख में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है गोपैकी ब्रांड के साथ। तो ये थे ईशान भाई, नैक पैकेजिंग के एचओडी मार्केटिंग के, जिन्होंने इनके अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि अब आपको नैक पैकेजिंग क्या करती है बहुत कुछ तक, हद तक समझ में आ गई होगी। नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज जो आपको फिल्म दिखाई गई नैक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में, उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको पसंद आई हो। कंपनी क्या करती है, कंपनी के मैनेजमेंट से आपको मिलाया, प्रोसेस दिखाया और पूरा जानकारी दी कि ये कंपनी क्या बनाती है। ये फिल्म एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाई गई थी और आपको ये पेश किया गया था कनेक्ट योर कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत, और मैं इसका होस्ट अरुण केजरीवाल। ये फिल्म को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स जरूर लिखिए कि आपको फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।